जय हिंद बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी हेल्थ का, अपनी फैमिली का और सबसे इम्पोर्टेंट अपनी एजुकेशन का, पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छी तरह से रख रहे होंगे। मैं प्रिंस कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार। दोस्तों, तो अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, चलिए आज आप लोगों को पढ़ाता हूँ क्लास 8 ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जिसका नाम है रिसोर्सेज। पहला चैप्टर है दोस्तों, NCERT क्लास 8 का। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। 11th इसलिए निकल गया क्योंकि आज मैंने 11th की वीडियो बनाई थी। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन दिस चैप्टर जिसका नाम है रिसोर्सेज। So in this video, what we will understand about what is resources and what are the classifications of resources. There are two types of resources, like natural resources and human made resources. तो हम लोग बेहतर तरीके से जो है उसको समझने का ट्राई करेंगे। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बढ़िया तरीके से देखिए, आप लोग को बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। तो बने रहिए इस वीडियो तक। तो चलिए लेट्स बिगिन इट। तो दोस्तों, हम लोग को क्या पढ़ना है? हम लोग को पढ़ना है रिसोर्सेज के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? रिसोर्सेज के बारे में, कि रिसोर्सेज किसे बोला जाता है, जिसको हिंदी में हम लोग संसाधन बोलते हैं। तो इसको जो है हम लोग बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इसको एक कहानी की तरह आप लोग को समझाऊंगा, बिल्कुल लाइक अ स्टोरी, बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझेंगे कहानी की तरह। तो देखिए यहाँ पर एक कैरेक्टर है, मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा, ठीक है, टू क्लीन दियर हाउस। देखिए मोना और राजू जो हैं, दो बच्चे हैं, और वो अपनी अम्मा का जो मदद कर रहे हैं घर को साफ करने में। उसके बाद में देखिए क्या होता है, लुक एट ऑल दिस थिंग्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, दिस बॉटल्स ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दिस हैज़ अ यूज़। ये कौन बोलता है? ये मोना बोलती है, ठीक है। मोना क्या बोलती है? बोलती है कि देखो ये कपड़े हैं, यूटेंसिल्स हैं, फूड ग्रेन्स हैं, अनाज हैं, कंघी है, बोतल है, ये चाहे शहद है, किताब है, तो ये सब क्या है? ये सब ज़रूरी हैं, ये सब क्या है? यूज़फुल थिंग्स हैं। उसके बाद में क्या बोलती है? उसके बाद में देखिए, उसके बाद में दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, इसलिए ये क्या है? बहुत ज़रूरी हैं। सैड अम्मा, ये अम्मा बोलती हैं। दीज आर रिसोर्सेज, ये सब क्या है? ये सब संसाधन है। अम्मा बोलती है कि ये सब तमाम चीज़ें जो हम लोगों के लिए यूज़फुल हैं, जो हमारी मदद करती हैं, हमारी डेली लाइफ के अंदर जो हम लोगों की हेल्प करती हैं, हमारी ज़रूरत को फुलफ़िल करती हैं, ये सब क्या है? रिसोर्सेज है। उसके बाद में एक सवाल पूछता है अम्मा से कि व्हाट इज़ रिसोर्सेज। वॉज राजू आस्क क्वेश्चन टू अम्मा, अम्मा से जो है राजू सवाल पूछता है कि रिसोर्सेज किसे बोला जाता है। तो देखिए अम्मा क्या रिप्लाई करती हैं। अम्मा जो है रिप्लाई करती हैं कि एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड, एनीथिंग कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई, एनीथिंग कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अराउंड यू, दिस इज कॉल्ड रिसोर्सेज। यानी कि क्या बोलती है अम्मा? अम्मा बोलती है कि आपके आसपास वो तमाम ऑब्जेक्ट जो आपकी नीड को, आपकी ज़रूरत को फुलफिल, पूरा करती हैं, उसको क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। वो बोलती हैं कि यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि अपने आसपास आप लोग कई प्रकार के रिसोर्सेज, संसाधनों को देख सकते हैं। ये संसाधन कई प्रकार के होते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। देखिए द वाटर यू ड्रिंक, जो आप पानी पीते हैं। वेन यू आर थर्स्टी, जब आपको प्यास लगती है, जब आप पानी पीते हो तो पानी क्या बन गया? रिसोर्सेज बन गया, क्योंकि उसने आपकी ज़रूरत को पूरा किया। द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउस, जो बिजली आप अपने घर में यूज़ करते हैं, ठीक है, वो भी क्या है? रिसोर्सेज। उसके बाद में द रिक्शा यू यूज़ टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, जिस रिक्शा के अंदर आप बैठ करके घर आते हैं या स्कूल जाते हैं, वो भी क्या बन गया? रिसोर्सेज बन गया। उसके बाद में द टेक्स्ट बुक यू यूज़ टू स्टडी आर ऑल रिसोर्सेज, जो किताब या कॉपी से आप लोग पढ़ाई करते हैं, तो सब क्या बन गया? ऑल आर रिसोर्सेज। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक्स फॉर यू, द फ्रेश वेजिटेबल्स ही हैज़ यूज्ड ऑल्सो रिसोर्सेज। तुम्हारे पिताजी ने जो खाने के लिए स्नैक बनाया है, उसके अंदर उन्होंने जो वेजिटेबल्स डाले हैं, तो वेजिटेबल्स भी क्या हो गए? वेजिटेबल्स आर ऑल्सो रिसोर्सेज, ठीक है। तो मोटा मोटी हम लोगों ने क्या समझा? वट वी हैव अंडरस्टूड दैट वट एवर ऑब्जेक्ट्स सेटिस्फाई ह्यूमन बींग नीड्स कॉल रिसोर्सेज, वो तमाम चीज़ें जो इंसान की ज़रूरत को पूरा करती हैं, दोज कॉल रिसोर्सेज, ठीक है,
वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। क्या कॉमन है? क्योंकि हमारी यूटिलिटी, यूजिबिलिटी, ये हमारी ज़रूरत को क्या करती हैं? पूरा करती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो डेफिनेशन रिसोर्सेज की समझ में आई होगी। एनीथिंग विच फुलफिल्स ह्यूमन्स नीड्स कॉल रिसोर्सेज। ठीक है, हाँ। अब राजू जो है एक सवाल पूछता है कि हाउ डज समथिंग बिकम रिसोर्स। कोई भी चीज़ जो है रिसोर्स कैसे बनती है, संसाधन कैसे बनती है। उसके बाद में राजू नाउ वांटेड टू नो, ठीक है, वो जानना चाहता था कि कोई भी चीज़ है रिसोर्सेज कैसे बनती है। उसके बाद में अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। अब देखिए अम्मा आंसर करती हैं राजू के सवाल का कि व्हेन अ थिंग बिकम रिसोर्सेज। तो अम्मा बोलती हैं कि रिसोर्सेज कोई चीज़ तब बनती है जब उसके पास क्या होती है? वैल्यू होती है। जब जब किसी के पास किसी की मदद करने की कैपेबिलिटी रहेगी, स्किल रहेगी, तभी तो उसकी लोग वैल्यू करेंगे, है ना। इसलिए तुम्हारे माता पिता बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई कर लो, खूब पैसे कमाओगे, तभी तो वैल्यूएबल इंसान बनोगे, तभी तो आप किसी की ज़रूरत को पूरा कर पाओगे। तो हम भी क्या फ्यूचर में बन सकते हैं? रिसोर्सेज बन सकते हैं। अम्मा ऐसा बोलती हैं। उसके बाद में देखिए अब वैल्यू का मतलब क्या होता है वो आप लोग को मैं समझाता हूँ। वैल्यू मीन्स वर्थ। वैल्यू का मतलब क्या होता है? वर्थ, कीमत। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक्स वैल्यू, सम डू नॉट। कई सारे रिसोर्सेज की जो होती है इकोनॉमिकल वैल्यू होती है, उनको अगर आप बेचोगे तो आपको पैसे मिलेंगे, अगर आप खरीदोगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल्स मेटल्स, मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट। अब देखिए मान लीजिए कि कोई मेटल है, फॉर एग्जांपल गोल्ड है, तो गोल्ड के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन वहीं पर आपके पास आप अगर आप कहीं पहाड़ों में जाओगे, वैली में जाओगे, तो आपको जो है बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, आपको जो है ब्यूटीफुल सीनरी देखने को मिलेगी, ब्यूटीफुल लैंडस्केप। तो उसके लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन है तो वो भी रिसोर्सेज ना। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए उसके बाद में क्या है? देखिए अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज वी विल अंडरस्टैंड। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के अंदर क्या है दोस्तों? टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के अंदर है कि रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल एंड ह्यूमन मेड। यानी कि रिसोर्सेज को वी हैव क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज़ नेचुरल, उसके बाद में सेकेंड वन इज़ ह्यूमन मेड। नेचुरल का मतलब क्या होता है? तो नेचुरल का मतलब होता है दोस्तों, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि नेचुरल का मतलब होता है रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम द नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये देखिए नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब होता है जिसको हम लोगों ने कहाँ से प्राप्त किया है? नेचर से। जो हमारी मदर नेचर है उन्होंने हमको दिया है, और हम उसको यूज़ करते हैं बिना किसी मॉडिफिकेशन के, बिना किसी चेंज के, बिना किसी जो है एक्सपेरिमेंट के। फॉर एग्जांपल हम लोग जो है ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन जो है हम लोगों को सांस लेने में मदद करता है, ब्रीथ करने में हेल्प करता है। तो ऑक्सीजन क्या हो गया? ऑक्सीजन भी एक रिसोर्सेज हो गया। तो क्या हम लोग ऑक्सीजन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ डाल करके उसका यूज़ करते हैं? नहीं करते ना। ऑक्सीजन जैसे हमको पेड़ देते हैं हम लोग वैसे उसका यूज़ करते हैं। तो ऑक्सीजन क्या हो गया? ऑक्सीजन विल कम इनटू नेचुरल रिसोर्सेज। वो नेचुरल है, हमें नेचर ने दे रखा है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है दोस्तों? आगे देखते हैं। आगे है कि आगे देखिए आगे है कि फॉर एग्जांपल एयर वी ब्रीथ, जो हवा हम लोग लेते हैं, द वाटर इन आवर रिवर्स लेक्स, द सॉइल्स जो मिट्टी है, मिनरल्स हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज। ये सब क्या है? दिस ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद में दोस्तों मैनी ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज्ड डायरेक्टली। तो ये सब जो रिसोर्सेज हैं, वेदर इज सॉइल, वेदर इट इज़ वाटर, वेदर इट इज़ मिनरल्स, ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब मदर नेचर ने हम लोग को गिफ्ट दे रखा है। तो हम लोग इसको बिना किसी चेंज के, मॉडिफिकेशन के हम लोग इसको यूज़ करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में क्या है? उसके बाद में नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अब देखिए अब जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको भी हम लोगों ने दो कैटेगरी के अंदर क्या कर रखा है? डिवाइड कर रखा है, बांट रखा है। ठीक है, कौन कौन सी है? द फर्स्ट वन इज़ योर रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल। देखिए अगर इस शब्द को हम लोग तोड़ेंगे ना तो हम लोग को अपने आप इसकी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्या है डेफिनेशन इसकी? अगर इसको हम तोड़ें,
फॉर एग्जांपल देखिए, आप लोगों के घरों में कभी किसी पेरेंट्स ने अगर लाइसेंस वगैरह बनाया है तो हर लाइसेंस को जो है 5 साल 6 साल के बाद क्या कराना पड़ता है, रिन्यू कराना पड़ता है। ठीक है, यानी कि उसको दोबारा बनवा करके उसका हम यूज़ कर सकते हैं लाइसेंस का। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पर रिन्यू का मतलब क्या होता है कि दोबारा से उसको नया बनाना। एबल का मतलब क्या होता है, यूज़ कर पाना। तो रिन्यूएबल का मतलब वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम कुछ समय के बाद दोबारा यूज़ कर सकते हैं, यानी कि उसको जो है कुछ समय के बाद ठीक करके उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करके हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिशेबल क्विकली, जिनको हम बदल करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। कुछ तो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो अनलिमिटेड होते हैं, बहुत सारे, जिनको आप कभी जिंदगी मतलब वो कभी ख़त्म नहीं होने वाले नहीं है। उसके बाद में सच है सोलर फॉर एग्जांपल। तो देखिए सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है अनलिमिटेड का सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका सोलर। सूरज जो होता है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। जो सन है विल नेवर बी एंड, आपको हमेशा फॉरएवर क्या देता रहेगा, फॉरएवर जो है आपको वो देता रहेगा रोशनी। क्या देता रहेगा, रोशनी। तो सूरज से हम लोग क्या बना सकते हैं, सूरज से नाउ-a-days वी हैव मेड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर। हम उसको क्या बोलते हैं, सोलर पैनल से जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं विदाउट बर्निंग कोयल्स, विदाउट बर्निंग एनीथिंग, वी गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर। उसके बाद में देखिए और क्या एग्जांपल है, सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। हवा से भी हम लोग क्या बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं। तो हवा कभी ख़त्म होने वाली है, हवा विल नेवर बी एंडेड। तो हवा क्या हो जाएगी, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हो जाएगा। सोलर क्या हो जाएगा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो जाएगा। उसके बाद में क्या है दोस्तों, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, येट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सोइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट दियर स्टॉक। लेकिन ऐसा नहीं कि कभी ख़त्म नहीं हो सकते, अगर हम इसको केयरलेसली यूज़ करेंगे तो ये ज़रूर ख़त्म हो जाएंगे, है ना। उसके बाद में क्या है दोस्तों, उसके बाद में सेकंड आपका आता है नॉन रिन्यूएबल। नॉन का मतलब क्या होता है, जिसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार हमने इसका यूज़ कर लिया तो नेक्स्ट टाइम जो है हम इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसके अंदर क्या क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, जिनका स्टॉक क्या है, लिमिटेड है, कम मात्रा में है। एक टाइम के बाद वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड। अगर एक बार स्टॉक ख़त्म हो गया तो इट विल यू वॉन्ट बी एबल टू गेट इट बैक, आपको दोबारा चीज़ मिलने वाली नहीं है, ठीक है। और रिप्लेनिशेबल भी नहीं है वो। सिंस दिस पीरियड इज़ मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन्स, वो तब मिलेगी जब इंसान का जो है पूरा एक्सिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में देखिए व्हाट नेक्स्ट इज सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल। तो इन तरह के रिसोर्सेज क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल। सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है इसके अंदर, कोयला को एक बार हम लोग ख़त्म कर देंगे तो कोयला हमको दोबारा नहीं मिलेगा। उसके बाद में पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सब क्या एग्जांपल्स हैं। एक बार ख़त्म होने के बाद जो है हम लोग को फ्यूचर में वी वांट इट गेट इट बैक, हमको ये दोबारा चीज़ें प्राप्त नहीं होंगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में सेकेंड जो कैटेगरी है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के अंदर, पहला तो था नेचुरल के अंदर भी दो कैटेगरी था, एक था रिन्यूएबल और दूसरा था नॉन रिन्यूएबल। और दूसरा जो कैटेगरी है वो है आपका ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जिसको इंसानों ने टेक्नोलॉजी की सहायता से बनाया, खुद बनाया, अपनी स्किल से, अपनी माइंड से उसको जो है उन्होंने क्रिएट किया है। तो देखिए समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। अब देखिए आयरन ओर तब तक रिसोर्सेज नहीं था जब तक इंसानों ने जो है आयरन ओर से आयरन नहीं बनाया, ठीक है। तो ये इंसानों की स्किल थी कि उन्होंने आयरन ओर से क्या बनाया, उन्होंने आयरन ओर से जो है क्या बनाया दोस्तों, उन्होंने आयरन बनाना सीखा। उसके बाद में पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब देखिए ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का मतलब होता है जिसको इंसानों ने अपनी बुद्धि से संसाधन बनाया है। फॉर एग्जांपल सूरज है, सूरज से दोस्तों सूरज की जो किरणें होती हैं, क्या सूरज की जो है किरणें होती हैं, सूरज की जो रेज़ होती हैं, अब सूरज की रेज़, किसको पता था कि सूरज की जो रेज़ है उससे हम लोग क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं।
तो इस टेक्निक को इंसानों ने खुद बनाया है, इस टेक्निक को जो है, इस टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने खुद डिस्कवर किया है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी, इसको हम क्या बोलेंगे, सोलर एनर्जी को हम बोलेंगे कि भैया ये क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, जिसका निर्माण खुद इंसानों ने अपनी बुद्धि से किया है। ठीक है, हाँ आगे देखिए। उसके बाद में ह्यूमन रिसोर्सेज जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मानव संसाधन। तो मानव संसाधन क्या है दोस्तों, देखिए, पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, दैट इज़ वाई ह्यूमन बीइंग आर सो स्पेशल रिसोर्सेज। तो देखिए, ह्यूमन बीइंग भी क्या अपने आप में रिसोर्सेज है। ठीक है, अगर आप इंसानों को अच्छी एजुकेशन देंगे एंड अच्छी हेल्थ देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो ह्यूमन क्या करेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएंगे अपने आसपास में। तो इंसान भी क्या एक रिसोर्सेज है, वो भी कहीं ना कहीं किसी की सहायता करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी बच्चे को मेडिकल की पढ़ाई करवाएंगे, उसको अच्छी हेल्थ देंगे, फ्यूचर में कल को डॉक्टर बन जाएगा, तो लोगों की क्या करेगा, सेवा करेगा, वो सर्विस देगा, ट्रीटमेंट करेगा। तो कहीं ना कहीं वो एक तरह का रिसोर्सेज बन गया कि नहीं बन गया। तो इसलिए ह्यूमन भी क्या एक रिसोर्सेज है। उसके बाद में एक कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर, कंजर्विंग रिसोर्सेज। कंजर्विंग रिसोर्सेज का मतलब होता है कि भैया जो संसाधन है उसका हमें क्या करना चाहिए, कंजर्व करके रखना चाहिए, उसको संरक्षित करके रखना चाहिए, उसको बचा के रखना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर क्या करना होता है कि यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्सेज कंजर्वेशन। अब देखिए, यानी कि हमें जो है सोच समझ करके संसाधनों का क्या करना चाहिए, यूटिलाइजेशन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल लालच में आकर के सारे संसाधनों को ख़त्म कर दें और हमारी जो आने वाली अपकमिंग जनरेशन है उसको कुछ भी ना मिले। ठीक है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग संसाधनों का बहुत ही उचित तरीके से ऑप्टिमम यूज़ करें, ताकि फ्यूचर की जनरेशन भी है वो भी उसको प्राप्त कर सके। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग एंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन। उसके बाद में एक आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज ऑल्सो कंजर्व दैम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि फ्यूचर के लिए रिसोर्सेज को बचा के रखना इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आगे देखते हैं दोस्तों। हाँ, तो आपके इस पूरे चैप्टर के अंदर यही सारी चीज़ें थी। और कुछ वर्ड्स वगैरह हैं, कीवर्ड्स वगैरह हैं जो मैं आप लोग को बताने की कोशिश करता हूँ। आगे देखिए, एक शब्द इसके अंदर आया था ह्यूमन रिसोर्सेज। देखिए, ह्यूमन रिसोर्सेज व्हाट डज इट मीन कि ह्यूमन रिसोर्सेज रिफर्स टू द नंबर, क्वांटिटी एंड एबिलिटीज मेंटल एंड फिजिकल ऑफ द पीपल, दो दे आर डिफरिंग व्यूज रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमंस एज रिसोर्सेज, वन कैन नॉट डिनाई फैक्ट दैट इट इज़ द स्किल्स ऑफ ह्यूमंस। इसका मतलब होता है कि इंसानों को जो है, अगर आप एजुकेशन वगैरह दोगे एंड एक अच्छा हेल्थ उनको प्रोवाइड कराओगे, तो डेफिनेटली दे विल बिकम a good human resources and they will help the society, not only themselves but they will help to others like a resources। तो ये था आपका पूरा चैप्टर दोस्तों, है ना, जिसका नाम था रिसोर्सेज। तो हम लोगों ने इसके अंदर व्हाट वी हैव रेड अबाउट रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड। इन नेचुरल वी डिस्कस्ड रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। इन ह्यूमन मेड वी डिस्कस्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आप लोग को समझ में आया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड खूब मेहनत तरीके से पढ़ाई करते रहिए। तो जय हिंद।